नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए हमारी डे वाइज सीरीज स्टार्ट हुई थी और उसका ये सेकंड लेक्चर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। जीएस वाले पोर्शन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी को हम बाद में देखेंगे। तो वैदिक संस्कृति से शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक संस्कृति में सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ये कब स्टार्ट हुआ, मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जब नष्ट हो गई, उसके ध्वंसावशेष बचे, तो उन्हीं खंडहरों पर ये बनकर खड़ी हुई और ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये लोग ग्रामीण थे। आपने देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, उसमें नगरों का विकास होता है और वो अपनी चरम अवस्था में उसी रूप में रहती है। लेकिन यहाँ गांव वाले ही लोग थे, ग्रामीण संस्कृति थी, लोग पशुपालन करते थे और तमाम चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्र में की जाती। और इसका जो पूरा समय काल है उसको हम दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल है, शुरुआती दौर, और इसमें 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये चलता है टोटल। फिर 1000 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल की, यानी बाद वाला समय, मतलब वैदिक सभ्यता का जो उत्तरार्ध है, बाद वाला टाइम है, तो वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक बना रहता है। अब देखिए, वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, ये तो आपको बताया। अब यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, मतलब सांस्कृतिक ग्रंथ के तौर पे देखा जाए तो सबसे पुरातन है। वेदों में ही सबसे पुराना नहीं है, उस समय के रचे गए ग्रंथों में अगर देखें तो सबसे पुराना है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। आप जानते ही हैं कि पुरुष सूक्त जो है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। हालांकि उस उद्देश्य से या उस महत्वाकांक्षा से वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को नहीं बनाया गया था कि उससे भेदभाव किया जाए। वो कर्म आधारित थी, मतलब शुरुआती दौर उसका कैसा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि ब्रह्मा जी के शरीर के अलग अलग हिस्सों से इन्हें निकला हुआ बताया गया था, तो उसमें ऊंचा नीचा दिखाने का भाव ये महसूस हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये कर्म आधारित थी। ठीक है, जो इसमें आप देख रहे हैं ना ऋग्वैदिक काल, तो वहाँ तक जो व्यक्ति जो काम करता था उस वर्ण का माना जाता था। ये आवश्यक नहीं है कि वो एक ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ है और काम कर रहा है क्षत्रियों वाला या काम कर रहा है शूद्रों वाला, तो उसको हम ब्राह्मण मानेंगे, उसको शूद्र वर्ण का मान लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का चलता था। और उत्तर वैदिक काल में यही परमानेंट कर दी जाती है। एक खास अभिजात्य वर्ग अपने प्रभाव को जमाने के लिए इसमें वर्ण व्यवस्था को तय कर देता है कि नहीं, तुम्हारा परिवार इस वर्ण का है, तुम भी इसी वर्ण के हो, तुम्हें मजबूरन वही काम करना पड़ेगा। अब देखिए, पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, ये बाद में रचे गए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्रम से चलेंगे कि पहला जो है वो सबसे पहले रचा गया था, उसके बाद दूसरा, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें पहला और 10वां सबसे नया है। और ऋग्वेद की बहुत सारी बातें जो जिंद अवेस्ता है उससे मिलती हैं, ईरानी ग्रंथ। और अवेस्ता पारसी धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। कुछ लोग मानते हैं कि अवेस्ता से ही ऋग्वेद को कॉपी किया गया है, लेकिन ऋग्वेद हमारी संस्कृति में पनपा है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में बटी हुई थी। अब जो प्रशासनिक इकाई थी, इसमें कुल या गृह होता था पहले, जो कि सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके बाद ग्राम होता था, फिर ग्रामों का जो झुंड होता था उससे एक विश्व बनता था और विश्व से जन बनता था। तो ये इसका क्रम था। जैसे आजकल नहीं है, आप देखते हैं आपके मकान हैं और कई सारे मकान जब जुटे तो बस्ती बनी, बस्ती से कस्बा, कस्बा से शहर या गांव, और बहुत सारे जो शहर हैं वो आपस में मिले, या एक बड़ा शहर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अनुभाग हैं तो उससे एक जिला बना, जिले कई सारे हो गए तो प्रदेश बन गया। तो वही स्ट्रक्चर है, उनका नाम अलग अलग है बस। अब देखिए, ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, सरपंच या प्रधान जिसे आप कहते हैं तो उसको ग्रामणी कहते थे। और विश्व का जो प्रधान होता था उसे विश्वपति कहते थे। और जन का जो शासक होता था, जन का शासक होता था, ध्यान दीजिए, वो प्रशासक कहा जाता था, प्रधान नहीं, तो उसको राजन कहा जाता था। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुरोहित और सेनापति या सेनानी उसी को कहा जाता है, ये मुख्य राज्याधिकारी थे, यानी कर्मकांड और रक्षात्मक व्यवस्था। और विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदथ जो है ना, ये सबसे पुरानी संस्थाओं में गिना जाता है, या ये कहा जाए कि प्राचीनतम। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। आप जानते ही हैं कि नचिकेता के पिता गौदान करने की व्यवस्था कर रहे थे और नचिकेता उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के उन्हें परेशान कर रहे थे, मतलब प्रश्न पूछना उनकी प्रवृत्ति थी। तो गायों का दान कर रहे थे और बहुत सारी वस्तुओं का। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि जब आप इतनी चीज़ों का दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दान में देंगे, मतलब मैं भी तो आप ही की संपत्ति हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देंगे। तो पिता को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, गुस्से में आकर बोलते हैं। और नचिकेता उसको सत्य मान बैठते हैं, वो यमराज के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे ले लीजिए, पिता ने दान किया है। अब यमराज मृत्यु से पहले उन्हें नहीं ले जा सकते थे, तो समझाने की कोशिश करते हैं
और इसका फायदा नचिकेता उठाते हैं तो उनसे कहते हैं कि तब आप मुझे जन्म मृत्यु का रहस्य बताइए। तो उसी पर आधारित ये है कठोपनिषद। इसके बाद देखिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा, ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैदिक संस्कृति में नहीं था, ये धब्बे बाद में लगे हैं हमारी भारतीय सभ्यता पे, विशेष तौर पे मध्यकाल में। मध्यकाली जो बाहरी आने वाले लोग थे उन्होंने हमारी सभ्यता को आक्रांत किया और उस पर इस तरह की चीज़ों को थोपा। और देखिए आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। इससे एक चीज़ यहाँ निकल कर आती है, देखिए आजीवन अविवाहित रहने का अधिकार महिला के पास था, उसे जबरदस्ती पकड़कर ब्याहा नहीं जाता था जब तक उसकी खुद की इच्छा न हो। ये बात हो रही है ऋग वैदिक काल की। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, ये तेज रफ्तार पसंद करते थे, आक्रामक थे, मतलब अगर सीधे तरीके से कोई बात न माने तो ये बलपूर्वक भी मनवाने में सक्षम थे और यही कारण है कि ये सिंधु सभ्यता पर हावी हो जाते हैं। तो आक्रामक थे और इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे जिसकी वजह से ये पूरा अपना प्रसार कर लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता हैं और उनका कुछ काम है, डिपार्टमेंट बटा हुआ है, तो उन्हें आप देखिए इंद्र जो थे वो सबसे मुख्य देवता थे, यानी इन्हें देवराज कहा ही जाता है, देवताओं के राजा। युद्ध और वर्षा के देवता, वर्षा यही कराते थे तो इन्हीं की कृपा से अन्न उपजता था, लोग इनकी उपासना करते थे। युद्ध के भी देवता माने जाते हैं। अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ होते थे। आग में आप कुछ भी डालिए तो उससे जो चीज़ है वो अंदर जलकर उसकी गंध पैदा करती है और वो जो गंध है वो देवताओं को मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो आप देखते हैं कि हवन कुंड में आहुतियाँ डाली जाती। मरुद जो थे वो आंधी तूफान के देवता थे। पूषण ये पशुओं के देवता थे। सोम जो थे वो वनस्पतियों के देवता थे। उषा ये देवी थी, प्रगति और उत्थान देने वाली देवी थी। इसके साथ अश्विन को देखिए तो अश्विन जो है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े थे और ऐसा माना जाता है कि ये सविता पुत्र यानी सूर्य पुत्र हैं। अश्विनी कुमार जुड़वा भाई थे और ये औषधियों के जानकार थे, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जीवनदायिनी औषधियाँ इनके पास हुआ करती थी। विष्णु जो थे वो विश्व के संरक्षक और पालन करता थे, भगवान विष्णु की बात हो रही है। देव यहाँ देवस नहीं है, ये देव है, ठीक है। तो देव जो थे वो अंतरिक्ष के देवता हैं, अंतरिक्ष पर इनका एकाधिकार है और ये बहुत पुराने हैं, सबसे पुराने। वरुण ये पृथ्वी और सूर्य को बनाने वाले हैं, यानी बहुत बड़े हैं, यानी पृथ्वी और सूर्य से कम बड़े हैं। और समुद्र के देवता हैं, जल के देवता इन्हें कहा जाता है। असल में विश्व के नियामक हैं, उनके प्रशासक हैं, मतलब पूरी दुनिया का प्रशासन ये अकेले संभालते हैं। सत्य के प्रतीक हैं और ऋतु परिवर्तन इन्हीं की दया से होता है। दिन रात को यही करता धरता है, मतलब दिन रात भी इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं के कारण होता है। इसके बाद आप देखिए अगले देवता को जो कि है यम, जो कि मृत्यु के देवता हैं। आप जानते हैं इसमें से बहुत सारे देवताओं को आप ऐसे भी जानते होंगे। और भगवान विष्णु को हमने ऊपर देख ही लिया है। नैतिक आचरण और सृष्टि के पालनकर्ता, ब्राह्मणों और देवताओं के रक्षक के तौर पे इन्हें माना जाता है। कुल मिलाकर पालनहार इन्हें कहा जाता है। तो उसमें ब्राह्मण शब्द की बात ही नहीं है, ये पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, किसी का भी अहित नहीं कर सकते। अहित करने का काम मतलब किए का दंड देने का काम जो है वो महादेव के पास है। इसके बाद देखिए ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली, इसका अर्थ ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नीवी जो होता था ना, ये ध्यान दीजिएगा शब्द को, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था। जैसे आप नहा कर निकले थे, तौलिया लपेट लिए कमर में, है ना, लज्जा रक्षा के लिए, तो उसको कहे नीवी। वासस ये कमर के ऊपर जो भी कपड़े पहने जाते थे उनको कहा जाता था। नीचे वाले को नीवी कहते थे, ऊपर वाले को वासस कहते थे। अच्छा, अधिवासम क्या होता था? तो अधिवासम या अधिवासस ये ऊपर से ओढ़ा जाता था, मतलब नीचे आपने नीवी पहन ली और ऊपर आपने वासस पहन लिया तो आपका पैंट और शर्ट हो गया, मतलब आज के समय से सोचिए। और ऊपर से आपने एक मफलर डाल लिया या चादर ओढ़ ली तो वो क्या हो गया? अधिवासस हो गया। तक्षा जो है या तक्षण, ये बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा या कर्मकार या कर्मन भी कहते थे, तो ये धातु कर्म करने वाले मेटलर्जी के जो जानकार होते थे उनको कहा जाता था। अरित्री क्या होता था? तो अरित्री ये नाविक के लिए संबोधन था, नाव चलाने वाला। वेगनाट, ये बेगनाट नहीं बल्कि वेगनाट है, वह है असल में, ये दक्षिण भारत में प्रचलित शब्दावली है। सूदखोर को कहा जाता था, सूद खाने वाला ये आदमी। इसके बाद व्राज्रपति चारागाह का हेड होता था, चारागाहों की देखरेख और उसकी रखवाली का जिम्मा इसका होता था। कुलब जो था ये परिवार का प्रधान होता था, जो कि प्रायः एक पुरुष होता था। महिलाओं की यहाँ सत्ता नहीं चलती थी, महिलाओं का महत्व था, लेकिन पुरुष सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक समाज था। इसके बाद स्पशस या दूत, इसको दौत भी कहा जाता था। तो ये जासूस होते थे असल में, दूत के नाम पर ये जासूसी का भी काम कर लेते थे, मतलब जिसके माध्यम से गए रहते थे उसके लिए टोह लेते थे। और सुता या यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अंग्रेजी वाला जो रूपांतरण है ना वो चीज़ों को खराब करता है। सूत, ये जो शब्द है ये असल में सूत है। तो सूत जो है ये सारथी को कहा जाता था और ये मंत्री की हैसियत का अधिकारी होता था असल में। सूत का मतलब आपने सारथी लगाया तो सारथी मतलब निकृष्ट नहीं होता था, ये राजा का पर्सनल सारथी होता था। जैसे आपने देखा होगा कि अंगराज कर्ण जो है उनका पालन एक सूत परिवार ने किया था, अधिरथ नाम के सूत ने किया था, वो जाति थी उनकी। और वो रथकार थे, लेकिन रथकार में भी उनकी कैटेगरी लोअर नहीं थी। वो महाराज धृतराष्ट्र का रथ चलाते थे, भीष्म पितामह का रथ चलाते थे, मतलब राज परिवार का रथ चलाते थे। इसके बाद आगे चलते हैं, बाद में जब वो अशक्त हो जाते हैं तो धृतराष्ट्र का रथ चलाने का काम संजय नाम के सारथी करते हैं, वो बाद में करते हैं। गोप्ता जो है ये राजा को कहा जाता था। और गोहंता किसको कहते थे? तो अतिथि को कहते थे। अब यहाँ आप ये गेस करेंगे कि गोहंता यानी गाय को मारने वाला, तो अतिथि आकर गाय मारता था? ऐसा नहीं है।
गाय जो थी वो अघन्या थी, उसका पालन पोषण किया जाता था, उसको नहीं मारा जाता था, ये पूज्य थी। तो गौदान दिया जाता था। असल में होता क्या था ना कि अतिथि को, जैसे आपके यहाँ कोई आया और फिर जाने लगा, तो आप भेंट में कुछ उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो पहले के समय में गाय देने का चलन होता था, और गाय परिवार का सदस्य होती थी, तो लोगों को बड़ा भारी लगता था कि ये हमारी गाय ले जा रहे हैं लेकिन देना ही पड़ेगा, परंपरा है। तो ऐसे में उसको गोहंता कहा जाता था। चलिए, गोहंता मतलब गो को हरने वाला। और देखिए इसके बाद युद्ध को गविष्टि कहा जाता था, गेसु या गम्य। अब ये गाय से क्यों जुड़ गया? तो पहले के समय में जो युद्ध होते थे वो गायों की वजह से ही होते थे, क्योंकि गाय जो थी वो सोने चांदी हीरे जवाहरात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। बैंक बैलेंस नहीं, गायों की संख्या देखी जाती थी। तो ऐसे में गायों की चोरी बहुत तेज होती थी। मतलब जो पढ़ी लोग थे यानी निम्न लोग थे, वो आर्यों की गाय चोरी करते थे। उसके बाद आर्य लोग अपना लाठी डंडा और घोड़े पर सवार होकर निकलते थे और उनसे युद्ध करते थे। तो ये झगड़ा होता था, उसको गविष्टि यानी गाय की खोज कहा जाता था। इसके बाद अघन्या, ये गाय को कहा जाता था, न मारने योग्य। लांगल हल को कहा जाता था। और सीता, जब खेत में आप हल चलाते हुए किसी किसान को देखेगा, या आजकल तो ट्रैक्टर से जोता जाता है, तो उसमें भी होता है, हल का फाल रेखाएं बनाता है और उन्हीं रेखाओं में फिर बुआई की जाती है। जमीन को मतलब जमीन की जो मिट्टी है उसको फुल्की बनाया जाता है, पलटा जाता है। तो हल के द्वारा जो रेखा बनती है उसको सीता कहा जाता है। माता सीता का नाम इसी वजह से सीता रखा गया, क्योंकि महाराज जनक सूखा दूर करने के लिए हल चला रहे थे, और वही हल की फाल जो है वो जाकर एक मटके से टकराती है जो कि जमीन में दबा हुआ था। उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें एक कन्या निकलती है। तत्क्षण बढ़ई को कहा जाता है, अभी आपने देखा। अच्छा, अक्षवाप किसको कहते हैं? लेखाधिकारी को कहा जाता है, लेखपाल। धन्व मरुस्थल को कहते थे। और उर्वरा जुते हुए खेत को कहते थे। धान्य अनाज को कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। खिल्य चारागाह के लिए शब्द इस्तेमाल होता था। और वाप्ती कहा जाता था नाई को। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर मंडल और उसके रचयिता को देख लेते हैं। तो पहला मंडल मधुछंदा और दीर्घतमा, ये ऋषि जो हैं, मतलब इनका पूरा कुल होता था, गोष्ठ होता था। एक ऋषि के गुरुकुल में बहुत सारे उनके शिष्य और सहयोगी होते थे, गायें होती थी, तो इनके गोष्ठ के द्वारा ये रचा गया है। और द्वितीय मंडल जो है वो गृहस्थ समद नाम के जो ऋषि हैं उनके द्वारा रचा गया है। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। और विश्वामित्र, अब यहाँ देखिए वर्ण व्यवस्था किस तरह से लागू होती थी, कर्म आधारित था सब कुछ। विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे, विश्वरथ नाम के वो राजा थे और बहुत ही प्रतापी थे। लेकिन उनकी दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, मतलब एरोगेंट नेचर के थे। और ऐसे में उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा, और अंत में उन्हें जब उनकी भूल का एहसास होता है तो वो तपस्या करते हैं और ब्रह्मर्षि की उपाधि धारण करते हैं, मतलब जो ब्राह्मण कर्म है उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। अब विश्वामित्र ने जब अपना जो दूसरा फेज है जिंदगी का वो स्टार्ट किया, मतलब तपस्या और तपस्वी वाला रूप धारण किया, तो उन्होंने रचा तीसरा मंडल। वामदेव जो थे वो चौथे मंडल के रचयिता थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वामदेव ने इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल कर ली कि वो देवराज इंद्र को अपदस्थ करके उस पद पे, यानी जो देवराज का पद है उस पर आसीन हो गए। इसके बाद पंचम जो मंडल है ऋग्वेद का, वो अत्रि ऋषि के द्वारा और उनके शिष्यों के सहयोग से रचा गया। अब इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये ऋषि बैठकर लिखते थे, टेबल लैम्प जलाकर या ढिबरी जलाकर ये लिखने का काम करते थे। लिखा कुछ नहीं जाता था, यही तो दिक्कत है। ऋग्वेद लिखित अवस्था में हमें मूल रूप से प्राप्त ही नहीं हुआ। इसकी जो पांडुलिपियां हैं वो बाद में दर्ज की गई हैं। ये श्रुति वाला था, मतलब श्रुति व्यवस्था पर आधारित था। मतलब गुरु ने श्लोक रचे, अपने शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने सुनकर याद कर लिया। उनकी जो मेमोरी थी वो बड़ी अच्छी होती थी। अब याद कर लिया तो वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको अपनी शिक्षा देते थे, मतलब उन श्लोकों को आने वाली पीढ़ी को सिखाते थे। तो एक गुरु से उसके शिष्य में और उस शिष्य से उसके शिष्य में ये जाता था, परंपरा में चलता था। तो ये मुंह से बोली गई जबानी चीज़ों पर आधारित था। इसके बाद षष्ठम मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि के द्वारा रचा गया है। आप जाएंगे इलाहाबाद में तो वहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। सप्तम मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रचा गया है, जो कि महाराज दशरथ के कुलगुरु थे। और अष्टम मंडल यानी आठवां मंडल जो है ऋग्वेद का, वो कण्व और अंगिरस, इन दोनों ऋषियों के सहयोग से रचा गया है। अंगिरस ने नवम मंडल को रचने में भी अपना योगदान दिया था। उसके अलावा कश्यप ऋषि का भी इसमें योगदान था। कश्यप ऋषि मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे और इन्होंने नवम मंडल को रचा था। और ये देवताओं के पिता भी कहे जाते हैं। इनकी दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। ठीक, मतलब देव और दानव दोनों के पिता हैं। इसके बाद नवम मंडल जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं, नवम मंडल को हमने देख लिया है, इनके द्वारा रचा गया। दशम मंडल जो है यानी 10वां मंडल, वो त्रित इंद्राणी शची श्रद्धा। अब देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो रचयिता हैं इसकी। उन्होंने इस श्लोक मतलब इस मंडल को रचने में और इसकी जो ऋचाएं और श्लोक इत्यादि हैं उनको रचने में योगदान दिया था। तो महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलता था, लेकिन जो सत्ता थी वो पितृ प्रधान थी। इसके बाद अब वेदों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो वेदों के संकलन करता थे कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें कि आप वेद व्यास भी कहते हैं। तो वेद व्यास कहने का मतलब है, व्यास मतलब होता है जानकार या संकलन करता या कंपोजिटर उसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में ये जो कृष्ण द्वैपायन थे, इन्होंने द्वैपायन इनको क्यों कहा जाता है, द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। और कृष्ण इनका जो नाम पड़ा वो इसलिए क्योंकि ये काले रंग के थे, दासी पुत्र थे, आप जानते ही हैं। तो संकलन करता ये थे, वेदों को इन्होंने संकलित किया। आप जानते ही हैं कि श्रुति आधारित वेद थे। तो बड़ी समस्या ये थी कि ये कहने सुनने में ही रह गए। तो ये ऐसा नहीं होता था कि गुरु ने जितने श्लोक सिखा दिए शिष्य को सारे याद हो गए, कुछ ना कुछ छूट जाता था।
तो जितने मंडल रचे गए हैं उसका आधा भी हिस्सा वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यानी जो वेद हम तत्काल में देखते हैं ना, वो मूल वेदों की प्रति का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, बाकी तो खत्म हो गया, बीच में कुछ खत्म कर दिया गया साजिश के तहत, और कुछ अपने से धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। अब वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, देव निर्मित कहा गया है, नित्य कहा गया है, श्रुति कहा गया है। श्रुति मतलब सुना हुआ, आपको बताया ना पीछे इसका जो रीजन है। तो अपौरुषेय का मतलब यह है कि ये किसी पुरुषार्थ के तहत या किसी मनुष्य के द्वारा रचे नहीं गए हैं, ऐसा माना जाता है। ये ईश्वर की उत्पत्ति है, और इनको जो बड़े बड़े ज्ञानवान ऋषि थे उन्होंने साधना के द्वारा जाना और अपने शिष्यों को सिखाया, और उनके शिष्यों ने अगले जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये ज्ञान दिया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्होंने पांडुलिपियाँ नहीं बनाई, और पांडुलिपियाँ यानी स्क्रिप्ट नहीं तैयार की, तो ये धीरे धीरे करके साफ होता गया, यानी गायब होता गया। अब देखिए, वेद का मतलब होता है जानना, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। और वेदों को शब्द राशि या ज्ञान राशि माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी जानकारियां हैं, जितना भी अथाह सागर है ज्ञान का, वो सब वेदों में समाहित है, वहीं से निकला हुआ है। अब देखिए, वेदों के लिए निगम और आगम शब्द का भी इस्तेमाल होता है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण के सूत्राधार थे, तो इन्होंने इसे छंदस कहा है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में भी वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब वेद कहीं से मॉक नहीं किए गए थे, कॉपी नहीं किए गए थे, ये रचे गए थे, मतलब अपनी मेधा शक्ति, अपनी बुद्धि के द्वारा रचे गए थे। तो ये स्वाध्याय से ही हो सकता है, मतलब पहले खुद अपनी स्टडी करिए, चिंतन करिए, दिमाग में विचारों को ले आइए, फिर उसे सुनाइए। और मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार बनाया है, माना है और सर्व ज्ञान में कहा है, जो कि सत्य है। अब देखिए, वेद जो हैं वो 4 हैं, आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चारों वेदों को संगीता भी कहा जाता है। सहित रूप इनका है, मतलब एक साथ है, कंपाइल्ड। और वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और संस्कृत भी जो आज वाली चल रही है और जिसे हम देख रहे हैं वो संस्कृत नहीं, ये क्लिष्ट संस्कृत है। वैदिक श्लोकों को आप देखिए, वो जो आजकल चलने वाले श्लोक हैं, सामान्य स्तुतियां हैं, उनसे भिन्न है, समझना इतना आसान नहीं। तो ये गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में लिखे गए। अब श्लोक जो है वो संस्कृत की कविताएं होती हैं, यानी पोयम का जो मतलब पोयम या पोइट्री का जो फॉर्मेट होता है वो उनमें पाया जाता है। अब यजुर्वेद में क्या है कि अंशतः पद्य और गद्य दोनों हैं, और गद्य का अंश अथर्ववेद में भी पाया जाता है। तो जैसे जैसे बाद वाले वेदों की रचना हुई तो उसमें गद्य की भी मात्रा समावेशित हुई, लेकिन जो शुरुआती वेद है जैसे कि ऋग्वेद, वो शुद्ध रूप से पद्य शैली में लिखा गया, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम साहित्य है हमारा। अब देखिए, ऋग्वेद के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऋग्वेद से ही पूछे जाते हैं, और नहीं तो पूछा जाता है अथर्ववेद से, मतलब सबसे शुरुआती और सबसे बाद वाला। तो ऋग्वेद में ये बताया गया। अब देखिए, दुख की बात क्या है कि फ्रीडरिश रोजेन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया। मतलब जितने हम सचेत नहीं थे, उससे ज़्यादा विदेशी हमारे वेदों को जानने के लिए और हमारे जो साहित्य हैं उनको जानने के लिए उत्सुक थे। तो इन्होंने लैटिन में इसका ट्रांसलेशन शुरू किया, संपादन शुरू किया, और ये काम था 1838 का। इसके बाद मैक्स मूलर आते हैं। मैक्स मूलर ने सबसे पहले सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम विल्सन का था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा काम किसने किया। इसमें 3 व्यक्तियों का नाम है, फ्रीडरिश रोजेन का नाम है, मैक्स मूलर का नाम है और विल्सन का नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें, इसमें बताया गया कि इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। असल में जो देवता आपने ऊपर देखे थे ना, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण या पूषण, उषा, इस तरह के देवी देवता जो हैं, तो इनकी स्तुतियाँ होती थी। इनको प्रसन्न करने के लिए मंत्रों की रचना ऋषि महोदय जो लोग थे वो किया करते थे, और उन्हीं मंत्रों का संकलन वेद है। ठीक, तो वही है स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, और इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। अब देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पता भी होगा, 10 मंडल है ऋग्वेद में टोटल, जितने मिल पाए। ऐसा नहीं है कि 10 ही रहे होंगे, हो सकता है कि और भी रहे हों, लेकिन जितने मिल सके उतनी की बात हो रही है। और तत्काल में जो उपलब्ध सूक्त हैं वो 1028 है, और 10,552 मंत्र हैं जिन्हें कि वाल्खिल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका वर्तमान स्वरूप है, ऋग्वेद का ये वर्तमान स्वरूप है, जो कि सिर्फ 1/4 हिस्सा है ऋग्वेद की मूल अवस्था का। असली चीज तो खो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जितना फैक्ट है वही हमारे काम का है, तो परीक्षा में हम इसी हिसाब से उत्तर देंगे, वहां ये नहीं बताएंगे कि आधी चीज गायब हो गई। अब देखिए, दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। आपने देखा ना, पहला और 10वां नवीनतम है, तो वैसे ही दूसरा और 7वां सबसे पुराना है। यहाँ क्रम से चलने के चक्कर में मत पड़िएगा कि पहला है तो सबसे पुराना है। दूसरा और 7वां सबसे पहले रचा गया था, और इसमें वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल आते हैं। अब 10वां मंडल सबसे नया है, ये बता दिया गया। अब ऋग्वेद का पाठ करना आसान नहीं था, तो पाठ करने वाले कुछ स्पेशल लोग होते थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने कि इन मंत्रों को रचा था, उन्हें पाठ करने आता था, और ऐसे लोगों को कहा जाता था होता या होत्री। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, मतलब शूद्र ही नहीं बाकी जो वर्ण है उनका भी उल्लेख। ऋग्वेद को ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से कंपेयर किया जाता है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिंद अवेस्ता से ही ये निकल कर आया है, लेकिन इसकी जो रचनाएं हैं उसमें मौलिकता है, नकल नहीं है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी या ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे कि नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, यानी तमा का मतलब समान होता है। तो नदियों में श्रेष्ठ
मतलब नदियों में समान या नदियों में श्रेष्ठ से तात्पर्य है। माते तमा यानी माताओं में श्रेष्ठ, तमा का मतलब समान और श्रेष्ठ दोनों से तात्पर्य है, तो समानता में श्रेष्ठ। और नदी तमा जैसे जो संबोधन है, माते तमा, देवी तमा, ऐसे संबोधन इसको दिए गए। यमुना का उल्लेख जो है वो 3 बार किया गया है। ध्यान दीजिएगा किस नदी का उल्लेख कितनी बार। और गंगा का सिर्फ 1 बार उल्लेख है। गंगा को बाद में महत्ता प्राप्त होती है। ये जो गुप्त काल और मौर्य काल था, इस समय गंगा का महत्व बढ़ जाता है। 10वें मंडल में ये उल्लेख प्राप्त होता है। और पुरुष देवताओं की प्रधानता है, तो पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था हमारी थी ही प्राचीन समय से ही। मतलब मातृ सत्तात्मक व्यवस्था हम लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी, मातृदेवी को पूजा जाता था और तमाम चीजें। लेकिन जब आर्यों का आगमन होता है तो वहां से पुरुषार्थ का नशा लोगों के ऊपर सवार हो जाता है। मतलब एक तरफा जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे करके विकसित होने लगता है, जो कि बाद में बहुत प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो पुरुष प्रधानता देवताओं में भी दिखती। अब अस्तोमा सदगमय ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। तो ये जो स्तुति की गई है ना, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और पुरुष देवताओं की प्रधानता है, तो उसमें देवराज इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है, यानी 250 बार तो इन्हीं को स्तुति में पुकारा गया है। वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में वही पुरुष सूक्त में पहले पहले दिखाई देता है। अब बात करते हैं सामवेद की, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता है और ये मूल ग्रंथ माना जाता है भारतीय संगीत का। और सामवेद की प्रथम दृष्टा या प्रथम इसके जो रचयिता थे आप कहें, वो आचार्य जैमिनीय थे। वहीं सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का और ज्यादा विस्तार कर दिया, मतलब उसमें अपनी ओर से कुछ चीजों को जोड़ा। इसमें मंत्रों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, 1869, और ज्यादातर ऋग्वेद से ही प्रेरित हैं। अब इसमें आप एक चीज समझ लीजिए, देखिए 4 वेद हैं, लेकिन कहने के लिए 4 वेद हैं। मूल रूप से वेद एक ही है, ऋग्वेद, और सब बाकी जितने भी वेद हैं उसी को आधार बनाकर लिखे गए। मतलब उनमें उतनी मौलिकता, या ये कहा जाए कि मौलिकता है ही नहीं। सिर्फ अथर्ववेद में कुछ नई चीज़ों को शामिल किया गया है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। मतलब हमारे आधुनिक समय में जो चीज़ें घट रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, उनका उल्लेख भी अथर्ववेद में है। नहीं तो बाकी वेद जो है उनको एक तरह से कॉपी किया गया है ऋग्वेद से, वहीं से सारी चीज़ें प्रेरित है। तो सामवेद के साथ भी वही है। और कुछ मंत्र एक से ज़्यादा बार आए हैं, यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो मंत्रों की संख्या हो जाएगी 1549। और उसमें से भी देखिए कि 1474 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से अकेले लिए गए। मतलब टोटल ये ऋग्वेद ही है, उसी में से अलग करके इसे लिखा गया है। और इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक ही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसका जो गाने वाला या इसका जो पुरोहित होता था, वाचन करने वाला, उसको उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। सामवेद के पहले दृष्टा वेद व्यास, और वेद व्यास के शिष्य थे जैमिनी, उनको माना जाता है। वेद व्यास ने सबसे पहले जो ऋग्वेद है उस पर अपनी दृष्टि डाली और उसका संकलन करने का प्रयास किया। जैमिनी ने बाद वाला काम किया, तो इन्होंने सामवेद को कंपाइल किया। और 7 स्वर जो हम लोग कहते हैं ना, सरगम, सारे गामा पा, तो वो वाला जो काम है वो हमारा सामवेद से ही निकल कर आता है। मतलब उसकी जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। तो ये हमने देखा। अभी यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद का उद्गम वायु से माना जाता है, और ये गति और कर्म का वेद है। कर्मकांड ही भरे पड़े हैं इसमें। कौन से नियम को कैसे पालन करना चाहिए, किस पूजा का क्या विधान है, किस दिनचर्या को कैसे करना चाहिए, नित्य जो क्रियाकर्म हमारा है, मतलब सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, उसमें कौन कौन से कर्मकांड होने चाहिए, पूरा कर्मकांडों से ये भरा हुआ है। और इसके 2 हिस्से, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब इसमें एक पार्ट जो है वो गद्य है, दूसरा पद्य है। और यज्ञ की विधियां हैं, कर्मकांड है, जैसा कि आपको बताया। और इसका पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता था वो अर्घयु कहा जाता था। यहाँ आप देखें इसका संबोधन। 40 मंडल इसमें है और 2000 मंत्र है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें यज्ञ और यज्ञ की बलि विधियों का प्रतिपादन है। हाथियों को पालने का भी उल्लेख है, हाथी लोग पालते थे। और सबसे पहले राजसूय और वाजपेय जैसे जो यज्ञ हैं, माफ कीजिएगा, राजसूय और वाजपेय जैसे जो यज्ञ हैं उनका उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। मतलब जो यज्ञ संबंधी कर्मकांड, अब राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ ये राज्याभिषेक से पहले होते थे। राजा अपनी महिमा मंडन कराने के लिए, मतलब अपनी ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ये काम करता था। राजसूय यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाता था। वाजपेय यज्ञ होता था, रथ दौड़ होती थी उसमें। अश्वमेध भी होता था, राजा की महिमा बढ़ाने का ये तरीका था। तो ये सब इसकी जो विधियां हैं वो यजुर्वेद से दिखाई देती है। अब सबसे लेटेस्ट वाले को देखते हैं, जो कि है अथर्ववेद। इसमें 20 अध्याय हैं, जिन्हें कि आप कांड कह सकते हैं। सूक्त जो है वो 731 हैं टोटल, यहाँ आप देखें। और मंत्रों की संख्या करीब 6000 के आसपास है। अगर आप एग्जैक्ट न भी याद कर सकें तो आप इसमें 6000 के आसपास कह सकते हैं। वैसे 5987 और 6000 यहाँ एक मोटे तौर पे दे भी दिया है, तो काम आसान हो गया है। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें कि एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। हालांकि और भी जो वेद है उनमें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गोपथ ब्राह्मण इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है।
अब इसमें है क्या, तो जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं आज के समय में, हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, जितनी भी प्रथाओं को देखते हैं, उन सब का जिक्र पहले से ही अथर्ववेद में किया हुआ है। और इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने जब की थी तो लोग इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लोगों का ऐसा मानना था कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो संसार को भ्रष्ट बना देंगी, मतलब आने वाली पीढ़ी इसी से शिक्षा लेगी और उसके बाद जो सीखेगी वो आचरण अच्छा नहीं होगा। तो ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका और औषधि विज्ञान का भी इसमें जिक्र है। इसके अलावा और भी वैश्यावृत्ति और जुआ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जो आजकल जितना कुछ चल रहा है ना, वो सब आप अथर्ववेद से जोड़कर देखिए। तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसे वेद के रूप में मान्यता बहुत बाद में मिलती है। कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव जब इस पर कह देते हैं कि नहीं ये वेद होना चाहिए, मतलब इसको भी वेद का दर्जा मिलना चाहिए, तब जाकर इसे मान्यता मिलती है। और इसकी दो शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद, जो कि ऋषियों के नाम पर रखी गई है। शौनक एक ऋषि का नाम था, दूसरा पिपलाद का, मतलब पिपलाद भी एक ऋषि का नाम था। ये पीपल के गोदे खाकर बड़े हुए थे, इसलिए इन्हें पिपलाद कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, वास्तुशास्त्र का ये बहुमूल्य ज्ञान देता है। जो आजकल हम लोग देखते हैं ना कि कौन से कोण में क्या बनना चाहिए, भैया आग्नेय कोण जो है वहाँ रसोई बनेगी, वायव्य कोण में जब बादल घिरते हैं तो वर्षा होती है, ईशान कोण को गंदा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा जो है ये वास्तुशास्त्र हम लोग देखते हैं, तो वो सब कहाँ से आया है? अथर्ववेद से निकल कर आया है। और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी को बताता है, तो जंगल में जाकर लिखने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी। ये समाज में रहकर लिखा गया है, इसीलिए सामाजिक जो दाव पेच हैं वो इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद है। मुंडकोपनिषद, जिससे कि वो सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है, वो लिया गया है। इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद में कुरु के राजा, मतलब कुरु जो जनपद था, उसके राजा परीक्षित का उल्लेख प्राप्त होता है, जिन्हें कि मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। और परीक्षित थे कौन? तो ये अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। और पांडवों के वंश में एकमात्र वंशज के तौर पर यही बचते ही हैं। या ये कहा जाए कि पूरे भारतवर्ष में जब महाभारत के बाद सत्यानाश हो जाता है, मतलब जितने भी पुरुषार्थी लोग थे वो सब मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे में पुरुषार्थी राजा के तौर पर सिर्फ परीक्षित ही शेष बचते हैं। तो यही आगे वंश को बढ़ाते हैं। बाद में इनके पुत्र जन्मेजय आगे शासन करते हैं, तो इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित था उसको ब्रह्म कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, उसे ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति का मतलब यहाँ प्रजापति एक उपाधि थी जो कि ब्रह्मा जी के पुत्रों को दी जाती थी। मूल प्रजापति तो ब्रह्मा जी ही थे, लेकिन उनके जो मानस पुत्र थे उनको प्रजापति ही कहा जाता था, तो एक पदवी हुआ करती थी। जैसे आप देखते हैं ना कि माता सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, मतलब भगवान शिव के ससुर जी, तो वो प्रजापतियों में एक थे। ऐसा नहीं था कि वही प्रजापति थे, प्रजापति एक टाइटल हुआ करती थी। ठीक, तो दो पुत्रियां इनकी कहा जाता है, सभा और समिति को। अब पुराणों की ओर चलते हैं, जो कि बाद में लिखे गए हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा ही जो वेदों की व्यवस्था है उनके साथ थोड़ा छेड़छाड़ की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक श्लोक हैं और वैदिक बातें हैं उनसे ये थोड़ा सा अलग होकर चलते हैं। अब इनकी टोटल संख्या है 18 और ये अलग अलग समय काल में लिखे गए हैं। और पुराणों की विशेषता सबसे अच्छी ये है कि इससे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। मतलब जो वंशावलियाँ हैं, राजाओं की वंशावलियाँ हैं, वो यहाँ से दिखाई देती हैं। जैसे मौर्य वंश का इतिहास देखना हो तो आप पुराणों में से देखिए, उल्लेख वहाँ पर है। और गुप्त काल का इतिहास देखना है तो उसको आप देखें। तो सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। भगवान विष्णु के अवतारों को इसमें आधार बनाया गया है। तो मत्स्य अवतार उनका सबसे प्राचीन अवतार था। जब धरती पर प्रलय आई थी, महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो पूरा जल राशि जो है वो पृथ्वी पर टूट पड़ी, मतलब जल प्रलय जिसे कहा जाता है। तो ऐसे में महाराज मनु की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने ये मछली का अवतार धारण किया था और बहुत बड़ी मछली बनकर वो आते हैं और उनकी नाव को पार लगाते हैं। तो कहानी है। उसके बाद मार्कंडेय पुराण है, जो कि मृकंडु नाम के ऋषि के द्वारा लिखा गया है। मतलब मार्कंडेय ऋषि थे और मृकंडु उनके पिता का नाम था, तो मार्कंडेय जी के द्वारा इन्हें लिखा गया है। ठीक, और इसके बाद भविष्य पुराण है, भविष्य की चीज़ें इसमें हैं और राजाओं की वंशावलियाँ होती ही हैं। इसके बाद भागवत पुराण है, जो कि भगवत धर्म से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म पुराण है। वामन पुराण है, वामन अवतार भी भगवान विष्णु का एक अवतार था जो राजा बलि को सबक सिखाने के लिए धारण किया था। वराह पुराण है, हिरण्याक्ष के द्वारा जब पृथ्वी का अपहरण कर लिया जाता है तो उसमें भगवान विष्णु जो है वो एक जंगली वराह यानी सुअर का अवतार धारण करते हैं और पृथ्वी को मुक्त कराते हैं, तो वो वराह पुराण है। विष्णु पुराण में पूरा ही उल्लेख कर दिया गया है। अग्नि पुराण भी है, नारद पुराण भी है, लिंग पुराण है, इसमें भगवान शिव से संबंधित चीज़ें हैं। गरुड़ पुराण है, जो कि प्रायः जब किसी के घर मृत्यु होती है तो उस अवसर पर सुना जाता है ताकि शोक मिट सके, दुख मिटाया जा सके। और स्कंद पुराण है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण है, कूर्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है और वायु पुराण है। आगे बढ़ते हैं, वेदांग भी है, वेदों के अंग, इनकी संख्या 6 है। और इसमें पहला जो वेदांग है वो शिक्षा है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा वेदांग है कल्प, उसके बाद तीसरा है व्याकरण, फिर निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ज्योतिष भी वेदांग है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ये 3 जो है सिर्फ, अथर्ववेद को इससे बाहर कर लीजिए। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। और वेद के 4 भाग होते हैं। कोई भी वेद जो है वो 4 भागों में लिखा जाता है। एक तो संगीता होता है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, फिर आरण्यक होता है और उपनिषद होता है, ताकि वेदों को सही प्रकार से समझा जा सके।
गृह सूत्र, ये गृह सूत्र जो है ना, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख होता है। और 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे? तो इसमें ब्रह्म विवाह था, दैव विवाह था, आर्ष विवाह था, प्रजापत्य विवाह था, गंधर्व विवाह था, असुर विवाह था, राक्षस विवाह था और पैशाच विवाह था। इसमें से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और प्रजापत्य विवाह ये अच्छे माने जाते थे। बाकी जो है उनके साथ थोड़ा सा समस्या थी, मतलब उसमें बलपूर्वक या फिर अपहरण इत्यादि को आधार बनाया जाता था और कुछ स्थानों पर कन्या का क्रय विक्रय भी हो जाता था। इसके बाद देखिए यजुर्वेद के जो उपनिषद है उसमें बृहदारण्यक उपनिषद या वाजसेयनी कहा जाता है, ब्राह्मणोपनिषद। इसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, मैत्रेयणी उपनिषद है या मैत्री उपनिषद इसको कहा जाता है, ईशोपनिषद है और महानारायणी उपनिषद है। ये सब क्या है? ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। मतलब यजुर्वेद रचा गया, उसके बाद उसको समझने के लिए शिष्य गुरु के पास आते हैं और गुरु से पूछते हैं कि इन स्तुतियों का क्या मतलब है, इन श्लोकों का क्या मतलब है। तो गुरु उन्हें अपने पास बैठाकर उन श्लोकों का अर्थ समझाते हैं। तो उपनिषद का मतलब यही होता है, गुरु के सानिध्य में रहकर उनके पास बैठकर सीखना, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो शिष्यों ने उस श्लोक का या उस स्तुति का अर्थ जाना और उसे उपनिषद में लिखा या उपनिषद में बताया। इसके बाद देखिए छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद है, तो ये सामवेद के उपनिषद है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय है, राणायनीय है और जैमिनीय है। यहाँ तक हमने देखा। ऋग्वेद के जो मंडल है उसमें पहला मंडल आपको क्या बताता है? इसमें 50 सूक्त हैं जो कि कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें दीर्घतमा, अगस्त्य आदि के मंत्र भी हैं और इस मंडल के जो ऋषि हैं उन्हें शतर्चिन कहा जाता था, यानी शत लोगों की अर्चना करने वाले। और 20 राजाओं के एक युद्ध का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें कि करीब 60,099 छोटे छोटे राजाओं ने भाग लिया था, 20 तो लीडर थे। और हलवाहे का गीत भी इसमें है। वंश मंडल 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। मतलब वंश मंडल इसमें है क्या, ये बताने का तात्पर्य है। तो जो पहला मंडल है उसी के तात्पर्य से, मतलब पहले मंडल को हमने देखा, अभी वंश मंडल जो है उसमें 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को इकट्ठा किया जाता है और उसे संयुक्त रूप से यहाँ संबोधित किया जाता है। इसमें किसी भी मंडल का पहला सूक्त अग्नि को और दूसरा जो सूक्त है वो इंद्र को अनिवार्य रूप से समर्पित है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता था। प्रगाथा शब्द पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, वंश मंडल के ये ऋषि होते थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दूसरा मंडल बृहत समद नाम के ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया है और ये पहला जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ग्रंथ कहा जा सकता है, मतलब अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ वो थे। तो ये हमने देखा। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है, इनको धर्मगुरु कहा जाता है और ये कुशिक यानी कौशिक कुल के थे, इन्हें कौशिक कहा भी जाता है। और इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने के हेतु की थी। गायत्री मंत्र सवित्री को संबोधित है और यह सूर्य का एक रूप है जो कि प्रातः काल की देवी थी। अब सूर्य देवी नहीं है, सूर्य पुरुष देवता है और सूर्य की जो लालिमा होती है ना प्रातःकालीन, उसी को उषा कहा जाता है, प्रभा और उषा। तो इस तरह की जो लालिमा है उसकी स्तुति की जाती है, यानी सूर्य के निकलने से पहले ही उनकी अर्चना, ये कहने का तात्पर्य है। और ये आर्य को अनार्य बनाना और अनार्य को आर्य बनाने वाला सिस्टम समझ रहे हैं। यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। ऐसा लगता था कि अनार्य यानी जो असभ्य लोग हैं, जंगली लोग हैं, जिन्हें तौर तरीके नहीं पता है, तो उनको हम कुछ सिखा सकते हैं। तो ऋषि इससे चूकते नहीं थे, वो उन्हें शिक्षित करते थे, उन्हें स्तुतियाँ सिखाते थे और जीवन शैली जीने का तरीका, सही तरीका सिखाते थे। उनके साथ भेदभाव करके उन्हें बाहर नहीं करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा मंडल देखिए। ये मंडल जो चौथा वाला है ये वामदेव का है और ये कृषि मंत्रों से भरा हुआ है, मतलब कृषि से संबंधित जो नियम कायदे हैं वो मंत्रों के माध्यम से इसमें दिए हुए हैं। पांचवा मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है और छठवां मंडल जो है वो भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां वाला जो है वो वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है और ये मंडल वरुण देवता को समर्पित है और इसी में दशराग्य युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। दशराग्य युद्ध हमें यहीं से दिखाई देता है। इस मंडल में प्रसिद्ध मांडुक्य सूत्र ये उपस्थित है और इसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे वेद पाठ और वेद स्तुतियों का जो खिल्ली उड़ाने का क्रम है वो भी शुरू हो जाता है कि सिर्फ वेद पाठन से कुछ नहीं होगा, उसका गहन चिंतन आवश्यक है। तो जो सिर्फ बिना समझे सिर्फ स्तुतियों का वाचन कर रहा है तो वो बरसाती मेढक है जो कि गला फुलाकर सिर्फ हल्ला करते हैं। और देखिए आठवां मंडल ये कण्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है। नौवां मंडल अंगिरा का है, अंगिरस के द्वारा लिखा गया है और ऋषियों को पावमान्य कहा जाता था। जो इस मंडल के ऋषि थे उनको पावमान्य कहा जाता था। कुल 114 सूक्त इसमें है जो कि सोम देवता को अर्पित है। अधिकांश एफेड्रा नाम के पौधे से सोमरस प्राप्त किया जाता था, ऐसा माना जाता है। एफेड्रा इसका वानस्पतिक नाम है, मतलब बोटेनिकल नेम है और ये पौधा सोमरस देने वाला होता था, जो कि एक मादक पदार्थ तो था लेकिन शक्ति देता था, एनर्जी देता था। और सोम को ही पवमान कहा जाता है। ये मंडल सोम को समर्पित है इसलिए पवमान मंडल भी इसको कहा जाता है और ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानता था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। 10वां मंडल ये वाला जो है, इसमें जो रचयिता ऋषि थे या इसमें शामिल होने वाले ऋषि थे उनको महासूक्त या क्षुद्र सूक्त कहा जाता था। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची आदि के जो मंत्र हैं और इसमें जो देवियां थी मतलब विदुषी महिलाएं थी उनके द्वारा रचे हुए मंत्र भी शामिल हैं। तो ये शची इत्यादि के जो मंत्र हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। शची ये इंद्र की पत्नी थी
पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, द्युतकर सूत्र, जुआरी का विषाद सूक्त जिसको कहा जाता है, और जुआरी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और सूर्य सूक्त, ये सब इस मंडल के हिस्से हैं। अब यहाँ पर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्टार्ट हो गए हैं, उनको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनकी राजधानियां और उनका क्षेत्रफल इत्यादि देख लेते हैं। जिलों की संख्या भी यहाँ पर दे रखी है। तो राज्य में पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान, और देश के कुल टोटल एरिया का ये 10.41% घेरता है, 3,42,239। ये क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। यहाँ आप देखिए, इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है और जिलों की संख्या है 33। अब मध्य प्रदेश को देखिए, भोपाल राजधानी आप जानते ही हैं, जिले हैं 52 और 3,08,255 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। भारत के क्षेत्रफल का ये 9.37% कवर करता है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और 36 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी 36 जिले हैं और 3,07,713 ये क्षेत्रफल है स्क्वायर किलोमीटर में। देश के कुल क्षेत्रफल का ये 9.36 घेरता है, मतलब परसेंट में। हैदराबाद विधायी राजधानी आंध्र प्रदेश की है। हालांकि अब आंध्र से जब तेलंगाना अलग हुआ तो अमरावती इसकी आधिकारिक राजधानी है। हैदराबाद अभी कार्यकारी तौर पे 10 साल चलेगा, लेकिन उसके बाद अमरावती ही इसकी परमानेंट राजधानी है। तो ये चीज़ 13 जिले हैं तत्काल में, और अभी जो क्षेत्रफल बचा है वो 1,60,205 है, 4.87% ये कवर करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये नीचे दे भी दिया है, अमरावती जो है वो कार्यकारी राजधानी है जैसा आपको बताया, और हाँ, विशाखापत्तनम न्यायिक राजधानी, माफ कीजिए, कार्यकारी राजधानी जो है वो विशाखापत्तनम है। अमरावती जो है वो आधिकारिक राजधानी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है तो उसको संशोधित कर लीजिएगा। कार्यकारी राजधानी यहाँ पर आपकी विशाखापत्तनम है, और कार्यकारी राजधानी के तौर पे हमने हैदराबाद को भी देखा है। चूंकि जब विभाजन आंध्र का नहीं हुआ था तो उससे पहले हैदराबाद ही उसकी कैपिटल थी, अभी तेलंगाना की हो गई है। तो ऐसे में भी काम चलाने के तौर पर वो चल रही है, लेकिन न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और जो आधिकारिक राजधानी है वो अमरावती है। तो इसकी 3 राजधानियों को आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 75 जिले हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 7.32% ये देश का कवर करता है और 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है, उत्तराखंड के अलग होने के बाद। अब गुजरात को देखिए, गांधीनगर राजधानी है, 33 जिले हैं, 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और देश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये 5.96% कवर करता है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु और 30 इसमें जिले हैं, 1,91,791 ये टोटल एरिया है और 5.83 ये कवर करता है। ये प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा, मतलब क्षेत्रफल का, और यहाँ पर ये स्क्वायर किलोमीटर में एरिया दिया हुआ है। इसके बाद ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, 30 यहाँ पे जिले हैं, 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है और 4.73% ये पूरे देश के जियोग्राफिकल एरिया का कवर करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, अटल नगर जिसे आप देख रहे हैं, 27 यहाँ पर जिले हैं, 1,35,191 ये इसका टोटल एरिया है और 4.11% ये टोटल घेरता है। इसके बाद तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी है और 37 यहाँ पे जिले हैं, 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है और 3.95 स्क्वायर मतलब प्रतिशत में ये देश के जियोग्राफिकल एरिया का कवर करता है। बिहार की राजधानी है पटना यानी पाटलिपुत्र पुराना वाला और ये 38 जिलों से युक्त है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि झारखंड के अलग होने के बाद शेष बचा है और 2.86% ये देश के जियोग्राफिकल एरिया का कवर करता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल को आप देखें, इसकी राजधानी है कोलकाता, यहाँ आप देख रहे हैं और 23 जिले यहाँ पे वर्तमान में है, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है, 2.69% ये देश के जियोग्राफिकल एरिया का कवर करता है। अरुणाचल प्रदेश को देखें, इसकी राजधानी है ईटानगर, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर चल रहे हैं तो ईटानगर इसकी राजधानी है। 26 यहाँ पे जिले हैं टोटल और 83,743 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया कवर करता है और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 2.54% इसका अमाउंट होता है, मतलब भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में। झारखंड की राजधानी है रांची, जो कि पहले कभी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 24 यहाँ पर फिलहाल जिले हैं और एक बड़ा क्षेत्रफल इसने निकाल लिया है, तो 79,714 यानी 79,714 इसका मतलब है स्क्वायर किलोमीटर में टोटल एरिया है, 2.42% ये कवर करता है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है, और 33 यहाँ पे टोटल जिले हैं, 78,438 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल घेरता है और 2.38% ये देश के जियोग्राफिकल एरिया में योगदान देता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, 12 जिले हैं टोटल, 55,673 और 1.69% इसे आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो कि कभी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था उत्तरांचल के नाम से, और 13 यहाँ पर जिले हैं, 55,483 स्क्वायर किलोमीटर अभी वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है और 1.62% ये कवर करता है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़, ठीक है, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसका जो जिलों की संख्या है वो 23 है। पंजाब में ही जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हरियाणा के नाम से अलग कर लिया गया और 50,362 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है, 1.53% ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है।
केरल की राजधानी, माफ कीजिए, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हमने देखी और 22 जिले यहाँ पे टोटल हैं, पंजाब से एक कम। अब यहाँ इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रतिशत में अगर देखें तो 1.34% ये कवर करता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, 14 यहाँ पर जिले हैं टोटल और 38,863 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल कवर करता है। 1.18% ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का घेरता है, तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, 11 यहाँ पर जिले हैं, 22,429 ये स्क्वायर किलोमीटर में इसका टोटल एरिया है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में ये योगदान देता है 0.68% का। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, 16 यहाँ पर जिले हैं और 22,327 स्क्वायर किलोमीटर टोटल इसका एरिया है। 0.67% ये प्रतिशत में अगर देखा जाए तो देश का कवर करता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल आपने देखी, 8 जिले हैं यहाँ पे, 21,081 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल एरिया है और ये 0.64% घेरता है। इसके बाद नागालैंड को आप देखिए, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और 8 जिले, यहाँ पे 11 जिले हैं असल में, नागालैंड वाला आप देख रहे हैं, 11 जिले हैं असल में और 16,579 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है। 0.50% ये कवर करता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 8 यहाँ पे हैं टोटल और 10,491 इसका क्षेत्रफल है, 0.31% शेयर है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, 4 जिले हैं और 7,096 ये टोटल एरिया है इसका स्क्वायर किलोमीटर में, 0.21% ये भारतवर्ष का घेरता है। गोवा की राजधानी है पणजी, छोटा सा ये राज्य है, 2 जिले हैं सिर्फ और 3,702 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। तेलंगाना अच्छा खासा बड़ा था जो कि आंध्र को आधा साफ कर देता है, मतलब बड़ा एरिया आंध्र का इसी में चला जाता है। तो हैदराबाद इसकी राजधानी है, मतलब ये आधिकारिक राजधानी है और 33 इसमें जिले हैं, 1,14,840 स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया है। 3.49% ये देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का घेरता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं। हमने राज्य देखे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला तो अंडमान निकोबार को देखिए, बंगाल की खाड़ी में बिखरा हुआ है और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। जिले यहाँ पे जो है वो सिर्फ 3 हैं और क्षेत्रफल कितना है तो 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी भी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी खुद की राजधानी चंडीगढ़ है। ये बहुत ही अच्छी बात। तो इसमें जिलों की संख्या सिर्फ 1 है और क्षेत्रफल भी छोटा सा ही है, 114 स्क्वायर किलोमीटर में। दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जो तात्कालिक परिवर्तन हुए हैं इसमें दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। तो टोटल जो हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है वो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो इनका जो टोटल राजधानी मतलब कंबाइंड राजधानी है वो दमन है और जिलों की संख्या यहाँ पर 3 है, 603 अभी मिलने के बाद इनका टोटल एरिया होता है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही रहेगी, 11 जिले इसमें हैं और 1,483 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, मतलब हिंद महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, और कवरत्ती इसकी राजधानी है, सिर्फ 1 जिला यहाँ पे है और 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रवाल द्वीप है, आप जानते ही हैं, चारों ओर से जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इसको घेरी रहती हैं। पुडुचेरी की राजधानी खुद पुडुचेरी है और 4 यहाँ पे जिले हैं और 492 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, इसे हमने यहाँ पर देखा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और 22 यहाँ पर जिले हैं, क्षेत्रफल कुल 55,538 है। और लद्दाख जो कि पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि दोनों को अलग करके डिवाइड करके और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। तो लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं, जबकि क्षेत्रफल बहुत अच्छा खासा है और ये पर्वतीय एकदम जो ऊंचाई वाला या हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है उसके तौर पे हम इसे देखते हैं। तो 1,74,852 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है। तो यहाँ तक हमने भारत के राज्यों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जायजा लिया है। अब थोड़ा सा हिंदी की ओर चलते हैं, कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ शब्द दिया है, विलोम दिया है, कॉलम बने हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। उत्तम एक शब्द है और इसका विलोम होता है अधम। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, अधम मतलब निकृष्ट। आदिष्ट का होता है निषिद्ध, यहाँ पे निर्दिष्ट होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद आप देखें उपाय का निरुपाय होता है, ईश का अनीश होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ अ उपसर्ग लगाकर काम चला सकते हैं। इसके बाद मतलब अन उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, बाकी ईश जो है वो मूल शब्द है। इसके बाद उधम, उधम का विनत होता है। उद्यत भी अगर दिया हो तो उसका भी विनत होता है, उद्धत का भी विनत होता है। कई सारे शब्द हैं लेकिन कुल मिलाकर यहाँ चंचल से तात्पर्य है। विनत मतलब विनम्र। अभिज्ञ का अनभिज्ञ है। तांडव का लास्य होता है विलोम। चिन्मय का जड़ होता है। विलोम मतलब विपरीत। तो ज्यादातर जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं वो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, मतलब कोई ना कोई विशेष उपसर्ग उसमें जुड़ा होता है जिसकी वजह से वो मूल शब्द से अपोजिट हो जाते हैं। तांडव का लास्य होता है। चिन्मय का जो विलोम है वो जड़ होता है। दुर्दांत का विलोम होता है शांत और पूर्ववत का होता है नूतनवत। और देख लेते हैं, कॉलम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आवर्तक का व्यावर्तक भी हो सकता है और अनावर्तक भी हो सकता है। रिपु मतलब होता है शत्रु और सुहृद मतलब होता है मित्र या सखा। अटल का अटल मतलब जो टले ना या स्थिर रहे तो उसका ढुलमुल हो जाएगा। अर्जन का वर्जन हो जाएगा। सर्वांग का विकलांग हो जाएगा। यादृश का अनादृश हो जाएगा। अवेक्षा का अनवेक्षा हो जाएगा। आद्य का अंत्य हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से। इसके बाद ऐषणा,
एषणा का अनेषणा हो जाएगा। भंजक का योजक होगा, भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला। आविर्भूत का क्या होगा, तिरोभूत हो जाएगा। टोटा का नफा हो जाएगा। जर्जर का दृढ़ हो जाएगा, ठीक है। जर्जर मतलब जो अब नष्ट होने वाला है, कमजोर, जीर्ण, तो उसका यहाँ दृढ़ माना जा सकता है, मजबूत से तात्पर्य है। ईहा का अनीहा हो जाएगा। पुष्ट का कृश या क्षीण हो जाएगा, दोनों ही हो सकता है। मतलब दो दो विलोम इसलिए दे दिए हैं कि विकल्प में जो रहे उसके हिसाब से आप चुने। आगे बढ़ते हैं। वैभव का पराभव होगा और सवर्ण का अवर्ण हो जाएगा। अब जरा सा कॉलम का दूसरा हिस्सा देखते हैं, मतलब दूसरा कॉलम देखते हैं जो कि यहाँ से शुरू होता है। तो अरुचि का सुरुचि हो जाएगा। यहाँ देखिए सिर्फ उपसर्ग का परिवर्तन किया गया है। ईषद का अलम हो जाएगा। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। औपन्यासिक का अनौपन्यासिक हो जाएगा। दाता का सुम हो जाएगा। सुम मतलब कंजूस। अभिज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ मतलब जानकार, इसको अनभिज्ञ मत समझिएगा। अभिज्ञ मतलब जो ज्ञाता है, अच्छा खासा जानकार है, और अज्ञ मतलब अज्ञानी। विनीत का धृष्ट और उद्धत दोनों हो सकता है। घरेलू का बनैला हो जाएगा और भद्दे का सुंदर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुरूप का भी सुंदर होता है, वही बात है। उत्तेजित का शमित हो जाएगा और आत्मा का अनात्मा। संवेदनशील का संवेदनहीन या असंवेदनहीन दोनों ही हो सकता है। अन्विति का अनन्विति हो जाएगा। अशन का अनशन हो जाएगा। सामीप्य का पार्थक्य हो जाएगा। यौम का यामा हो जाएगा। यौम मतलब दिन होता है, यामा मतलब रात्रि होता है। याम्या, यामी और यामा मतलब रात्रि। अर्श का फर्श हो जाएगा। अर्श मतलब आसमान और फर्श मतलब जमीन। आंख का नीक हो जाएगा। नीक मतलब खाली जगह, कोटर। और गृहीत का व्यक्त हो जाएगा। यौम का यामी फिर से यहाँ दे दिया है। का पुरुष मतलब जो कायर है, और पुरुषार्थी मतलब जो पुरुषार्थ करने में सक्षम है, यानी बहादुर है। इसके बाद टोटा का फायदा हो जाएगा। टोटा मतलब घाटा होता है। परिगृहित का परित्यक्त हो जाएगा। द्युति का अंधकार हो जाएगा। द्युति मतलब होता है प्रकाश या चमक। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न हो जाएगा। और उद्धत का विनीत आपने कई बार देख लिया है। समाज का व्यक्ति होगा। समाज मतलब एक पूरा व्यक्तियों का समूह, और व्यक्ति मतलब एक इंडिविजुअल, यानी एक यूनिट या एक इकाई। तो इस प्रकार से हमने देखा, एक वचन का बहुवचन बनाकर भी हम विलोम कर सकते हैं। इसके अलावा लिंग परिवर्तन करके भी हम वचन कर सकते हैं, मतलब विलोम बना सकते हैं। शब्द यहाँ दिए हुए हैं विलोम। कॉलम जो तीसरा है उसको देखिए। संकुचन, आकुचन और संकोचन, ये जो तीनों शब्द हैं इनका प्रसारण होता है। मतलब इन तीनों ही शब्दों का मतलब है सिकुड़ना, तो प्रसारण मतलब फैलाना। आगम का लोप हो जाएगा। ईद का मुहर्रम हो जाएगा। अब ये त्योहारों का आपस में अपोजिट किया गया है। ईद मतलब खुशहाली का त्यौहार, मुहर्रम मतलब मातम का त्यौहार, ऐसे। ग्राम्य का शिष्ट हो जाएगा। ईशद का अलम आपने पीछे देखा। रथी का विरथी हो जाएगा। रथी मतलब जो रथ पर सवार है, विरथी मतलब जो रथ से विहीन है। क्षुद्र का महत हो जाएगा। ताना का भरनी हो जाएगा। ताना मतलब धागा, भरनी मतलब रील या बाबिन। इसके बाद भूलोक का द्युलोक हो जाएगा। भूलोक मतलब पृथ्वी, और द्युलोक मतलब जो ऊपर की दुनिया है, यानी पारलौकिक संसार जिसे कहा जाता है। षंड का मर्द हो जाएगा। और मग्न का अमग्न या अलीन हो जाएगा। निज का पर होता है। निज का मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का। अर्जन का व्ययन हो जाएगा। मतलब अर्जन मतलब कमाना, व्ययन मतलब खर्च करना। आविर्भाव का तिरोभाव भी होता है, उसी को अवसान भी कह सकते हैं, वही चीज है। सानुक का निरानुक हो जाएगा। दोषमोचन का अभिशप्ति हो जाएगा। अंतिक का दुरांतिक हो जाएगा। आप्त का अनाप्त हो जाएगा। उद्धत का अनुद्धत भी हो सकता है, जैसे विनत देखा था ना, तो उसकी जगह पे अनुद्धत भी हो सकता है। और अतिथि का आतिथेय हो जाएगा। मेहमान और मेजबान की बात हो रही है। झीना का गाढ़ा हो जाएगा, या सघन भी हो सकता है। यौम का याम्या। साहचर्य का अलगाव। पुष्ट का क्षीण और प्रसूति का निवृत्ति। इसके बाद देखिए सत्याग्रह का दुराग्रह और अर्पित का गृहित। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीजें तो रिपीट हो गई, जैसे उद्धत का अनुद्धत आपने देख लिया है। उद्यत का अनुद्यत होता है, देखिए इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है। उद्योगी का निरुद्योगी भी हो सकता है, अनुद्योगी भी हो सकता है। इसके बाद उधार है। उधार का नगद हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। उन्मत्त का अनुन्मत्त हो सकता है। उपकार का अपकार हो जाएगा, ये आराम से आप कर सकते हैं। सिर्फ उपसर्ग आपको बदलना है। उसके बाद उपजाऊ है। उपजाऊ का बंजर हो सकता है, अनुर्वर भी हो सकता है, और अनुपजाऊ भी हो सकता है। तीनों विलोम हो सकते हैं। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, आराम से आप कर लीजिए, इसमें सिर्फ उपसर्ग आपको जोड़ना है। उपयोग के कई सारे विलोम हो सकते हैं। एक तो अनुपयोग हो सकता है, दूसरा दुरुपयोग हो सकता है, और तीसरा दुष्प्रयोग हो सकता है। लेकिन सबसे उपयुक्त विलोम इसका है दुरुपयोग। ऊपरी लिखित का निम्नलिखित हो जाएगा। ऊपरी लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ, और निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ। अधोलिखित का भी मतलब है नीचे लिखा हुआ। उपस्थित का अनुपस्थित, उपार्जित का अनुपार्जित, और ऊंच का नीच हो जाएगा। इसके बाद ऋजु है। ऋजु मतलब होता है सीधा या सरल, और वक्र मतलब टेढ़ा। एक का अनेक हो जाएगा, ये तो सिंपल है। उसके बाद एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, या बिखरा हुआ कह सकते हैं। एकार्थक का अनेकार्थक हो जाएगा। ऐक्य का अनैक्य हो जाएगा। ऐक्य मतलब एकता का भाव, अनैक्य मतलब बिलगाव का भाव। और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ये आपने देखा। औपचारिकता का या औपचारिक का आप देखें तो अनौपचारिक होता है विलोम, और देख लीजिए। अब यहाँ पर इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो शुरू होता है। इसमें उद्गम का दिया हुआ है अवसान। उद्गम मतलब होता है शुरुआत, अवसान मतलब समापन। उद्यम का आलस्य हो जाएगा। उद्विग्न का निरुद्विग्न या शांत भी कह सकते हैं। उन्नत का अवनत हो जाएगा। उन्नत का सबसे सटीक विलोम होता है अवनत, अगर वो नहीं दिया है तब आप अनुन्नत को चुन सकते हैं। इसके बाद उन्मुख का विमुख। उपकारक का अनुपकारक। इसके बाद या अपकारक भी कह सकते हैं, जैसे उपकार का अपकार होता है ना, वैसे ही। उपमित का अनुपमित। उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपयोगी का अनुपयोगी या निरुपयोगी कह सकते हैं। उपलब्ध का अनुपलब्ध, इस हिसाब से आपने किया।
और देखिए उल्लंघन का अनुल्लंघन, ऊंचा का नीचा, ऋणग्रस्त का ऋणमुक्त और स्वतंत्र का बहुतंत्र या परतंत्र भी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है। एक पक्षीय का बहुपक्षीय, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, और ऐच्छिक का अनैच्छिक, ये हमने पीछे भी देखा था। ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक मतलब इसी लोक का और पारलौकिक मतलब दूसरी दुनिया का। और औपचारिकता का अनौपचारिकता, ये हमने पीछे कवर कर लिया था। कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, उन्हें आप छोड़ देंगे। उद्भूत का अनुद्भूत है, यहाँ अनुपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। उद्यमी का आलसी और निरुद्यम दोनों हो सकता है। निरुद्वेग को अगर आप देखें तो इसका उद्वेग विलोम होगा, यहाँ आप देख रहे हैं। उन्नति का अवनति या गिरावट, जो दिया हो आप चुन लीजिएगा। उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन मतलब उखाड़ना, रोपण मतलब रोपना या लगाना। उपगत का अनुपगत, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपयुक्तता का अनुपयुक्तता, और ऊपरी का अधः, ऊपरी मतलब ऊपर और अधः मतलब नीचे। तो यहाँ तक हमने कुछ विलोम शब्दों को देखा है और इस मॉड्यूल में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।